हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा तीसरा क्लास है। चलिए आज हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। देखिए हम लोग एकदम मस्ती में पढ़ेंगे। चलिए देखिए पहली हेडिंग क्या हमारी है, स्थिर वैद्युतिकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए हमारा जो स्थिर वैद्युतिकी है इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। देखिए आवेश की डिफिनेशन क्या होती है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। और देखिए आवेश को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और जो हमारा आवेश है यह एक अदिश राशि है और इसका स्थायी मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है। और जो हमारा आवेश है यह दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है अब हमारी अगली पॉइंट, उदासीन वस्तु। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। जो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश तथा एक प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता है। इतना हमें पता हो गया। अब देखिए अगली पॉइंट क्या है, किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश जो हमारा उत्तरदायी होता है, क्या होता है, ऋण आवेश उत्तरदायी होता है। अब देखिए आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए हमारा क्या है अगली पॉइंट, मूल कण। देखिए मूल कण जिसमें सभी पदार्थ बनते हैं, इन जो हमारे मूल कण होते हैं इसमें सभी पदार्थ क्या करते हैं, बनते हैं। और इनकी संख्या 3 है। पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा हमारा प्रोटॉन हो गया, और तीसरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इतना हमें पता चल गया। अब देखिए अब जो हमारे मूल कण है, मूल कण भी क्या होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं। अब देखिए फिर आगे, वैसे तो क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं, परंतु हम सिर्फ 2 प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्या होता है, अप क्वार्क। देखिए अप क्वार्क में जो होता है प्लस का चिन्ह लगा होता है, ये हमारा क्या है 2e/3 है। तथा डाउन क्वार्क, देखिए डाउन क्वार्क में माइनस चिन्ह लगा होता है, जो हमारा क्या होता है, e/3 होता है, के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए आगे हम लोग क्या है, अब जो हमारा ये क्या है, ई है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। इसका देखिए मान क्या होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही इकाई आवेश कहते हैं हम लोग। इतना हमें पता हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संरचना के बारे में देखें। देखिए अब हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन देखिए इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संरचना। अब इसमें हम लोग पहला क्या हमारा है, इलेक्ट्रॉन है। देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -e/3 होता है। और इसमें क्या होता है, -e/3 होता है। और इसमें भी क्या होता है, -e/3 होता है। अब देखिए प्रोटॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए प्रोटॉन में +2e/3 होता है, +2e/3 होता है। और लास्ट में क्या होता है, -2e/3 होता है। और न्यूट्रॉन में देखिए, न्यूट्रॉन में पहले क्या होता है, +2e3 होता है, और उसके बाद -2e3 होता है, और फिर भी उसके बाद क्या होता है, -2e/3 होता है। इतना हमें पता हो गया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वार्क अस्थायी कण। जो हमारे क्वार्क अस्थायी कण होते हैं यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। अब आगे देखिए अगली पॉइंट, किसी वस्तु को धन
धन आवेश देने पर, किसी वस्तु को अगर हम धन आवेश देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अतः उन्हें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या है? अतः उन्हें हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान में कमी आ जाती है। इतना हमें पता चल गया। आप देखिए किसमें होता है? ये धन आवेश में होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए किसी वस्तु को ऋण आवेश देने पर उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अतः उसके द्रव्यमान में क्या होता है? उतने ही इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि हो जाती है। किसमें होता है? ये ऋण आवेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। फिर देखिए समान प्राकृति, जो हमारी समान प्राकृति होती है, यह क्या होती है? सजाती के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्राकृति विजाति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इतना हमें पता चल गया। जैसे हमारा पहला क्या है? पहला हमारा ये है क्या? पहला ये धन आवेश है, दूसरा भी हमारा धन आवेश है। तो इसमें क्या होगा? जब समान आवेश रहते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब विपरीत आवेश रहते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इसके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आकर्षण होगा। इतना हमें पता चल गया। देखिए आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। इस आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है, इसलिए आकर्षण को आवेशन का प्रभाव नहीं माना जा सकता है। इतना हमें पता हो गया। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं। जो ये हमारा होता है, इस आवेशित वस्तु दूसरी समान प्रकृति के आवेश को ही प्रतिकर्षण करेगी तथा प्रतिकर्षण जो होता है, प्रतिकर्षण को हम लोग अनावेशन का प्रमाण माना जाता है। हम लोग प्रतिकर्षण को क्या कहते हैं? आवेश का प्रमाण भी माना जाता है। इतना हमें पता चल गया। जो हम देखिए जब समान आवेश रहेंगे तो उसके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जब क्या हो? अलग अलग आवेश होंगे तो उसके बीच आकर्षण होगा। इतना हमें पता हो गया। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके बाय, जय हिंद।